इंश्योरेंस स्कैम का खेल खत्म, 47 लाख लूटे, दो गिरफ्तार, अहमदाबाद। क्या आपको पता है कि इंडिया में हर 10 मिनट में एक साइबर फ्रॉड होता है? हर 10 मिनट में। और जो केस आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस बार ठगों ने सीधा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एनपीसीआई के नाम का इस्तेमाल किया और एक शख्स से पूरे 47 लाख रुपए उड़ा लिए। 47 लाख, किसी के जीवन भर की कमाई। तो चलिए आज इस पूरे स्कैम को डिटेल में समझते हैं, ताकि आप और आपका परिवार कभी इसका शिकार न बने। सोचिए, एक मिडिल क्लास इंसान है, सालों से इंश्योरेंस की पॉलिसी चला रहे हैं, प्रीमियम्स भरे हैं, सैक्रिफाइसेस किए हैं, और एक दिन अचानक एक फोन कॉल आती है। दूसरी तरफ से बड़े कॉन्फिडेंट वॉइस में कोई कहता है, सर, मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बोल रहा हूँ, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो गई है, आपको एक बड़ा अमाउंट मिलने वाला है, बस कुछ प्रोसेसिंग फीस और टैक्सेस क्लियर करने हैं। अब बताइए, जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बनकर बात करे, ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करे, फेक डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो कौन शक करेगा? यही हुआ अहमदाबाद के एक नागरिक के साथ। ये पूरा रैकेट गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से ऑपरेट हो रहा था। ठगों ने खुद को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सीनियर ऑफिसर बताया। पहले फोन कॉल किया, फिर व्हाट्सएप पर फेक लेटर्स भेजे, ऑफिशियल सील्स लगे हुए डॉक्यूमेंट्स शेयर किए, फिर बोला कि आपका इंश्योरेंस का पैसा रिलीज हुआ, बस पहले जीएसटी भरिए, फिर प्रोसेसिंग फी दीजिए, फिर वेरिफिकेशन चार्जेस। एक के बाद एक चार्जेस के नाम पर इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मांगते गए, और वो शख्स भरोसे में आकर देता गया। कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख। जब तक उन्हें रियलाइज हुआ तब तक पूरे 47 लाख जा चुके थे। लेकिन इस बार कहानी यही नहीं रुकी। उस शख्स ने अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट दर्ज कराई, और हमारी साइबर पुलिस ने शानदार काम किया। डिजिटल फुटप्रिंट्स ट्रेस किए, बैंक ट्रांजैक्शंस फॉलो किए, और गाजियाबाद से 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंटरस्टेट गैंग था जो स्पेसिफिकली इंश्योरेंस होल्डर्स को टारगेट करता था। अब ध्यान दीजिए, कुछ वार्निंग साइंस हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपको फोन करके पैसे नहीं मांगता, कभी नहीं। दूसरा, इंश्योरेंस मैच्योरिटी का पैसा लेने के लिए आपको पहले पैसे देने ही पड़ते, ये बेसिक रूल है। तीसरा, व्हाट्सएप पर आए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर कभी भरोसा मत कीजिए। और चौथा, अगर कोई अर्जेंसी क्रिएट करे, जल्दी करिए, आज ही भेजिए, वरना ऑफर खत्म। तो समझ जाइए कि ये स्कैम है। अगर कभी ऐसा कोई कॉल आए तो सबसे पहले फ़ोन काटिए, फिर सीधा एक 930 पर कॉल करिए। ये इंडिया का साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। या फिर cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट करिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ये बातें ज़रूर बताइए, क्योंकि स्कैमर्स सबसे ज़्यादा उन्हीं को टारगेट करते हैं। दोस्तों, 47 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। ये किसी के सपनों की रकम है, किसी के बच्चों की पढ़ाई का पैसा है, किसी की रिटायरमेंट की सेविंग्स है। इसलिए ये वीडियो उन सबके साथ शेयर कीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे हर स्कैम की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। याद रखिए, जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।